हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। अगर आप नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आज कंप्लीट अपन सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आप भी नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर। पिछले 5 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और अब हम आ गए हैं ऑनलाइन की तरफ। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, तो अब आपकी बारी है। आइए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। पहले मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन का एडिशन है, ये भी आपके 2025 में पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है, इसमें व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 33/40 टू गेट 11/40। तो बेसिक क्वेश्चन है, पूरा फोकस आपको करना है। मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इन सारे क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है, सुनना बेटा ध्यान से। ये आपके पास है a इज इक्वल टू 6। तो जहां जहां आपको a दिखाई दे रहा है ना, वहां पे आपको क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। a की वैल्यू सबसे पहले मैंने यहां पुट कर दी है 6। डिवाइड क्या है, 6 प्लस 4। a की वैल्यू 6 पुट कर दी है, प्लस न्यूमरेटर में है 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 12 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 10। इतना सिंपल है, बस a की वैल्यू पुट करनी है आपको। अब देखो 6/6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, प्लस 6 प्लस 2 8/10 माइनस 3/10। अब डिनोमिनेटर में सारी डिजिट सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा और एलसीएम इसका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। अब 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम्स, और 1 को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा 6। सिमिलरली 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम्स, और 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया 8 माइनस एज इट इज ये आ जाएगा 3। अब देखो सिंपल सा एडिशन है, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, और 14 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 11/10। तो आपका जो आंसर है वो आ गया है 11/10। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन देखो आपके जेएनवी 2025 में पूछा है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हो तो पहले प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख लेना कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से अप्रोच करना है और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास फ्रैक्शन का एडिशन है। ठीक है, देखो यहां 248/13 है, फिर यहां 26 है और यहां 39 है। तो ये 13 का मल्टीपल दे रखा है, तो इसके डिनोमिनेटर्स को जो है वो आपको इक्वल करना है। इक्वल करोगे ना तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आप एक ही डिजिट का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसके डिनोमिनेटर में कितना है 13, तो ये तो एज इट इज लिख देंगे अपन 248/13 प्लस। अब इसको मैं 2 से कट कर रहा हूं तो देखना ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 26 कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। तो आपके पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी ये आ जाएगी 84/13। फिर प्लस में क्या है, ये देखो ये 3 से कट हो रहा है। 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये वाला 3 की टेबल में कट हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर रहेगा तो ये बन जाएगा 21, 21 बन जाएगा तो 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3। तो इस तरीके से अपने पास जो फ्रैक्शन आई है वो है 171 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 13। ये देखो मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया है, इसका रीजन ये है कि इसके डिनोमिनेटर में भी 13 बन गया है और यहां भी 13 बन गया है। अब आप इजीली एलसीएम लोगे और सॉल्व कर लोगे। अगर सेम नंबर है तो आपका एलसीएम भी क्या आता है 13 ही आता है। अब 13 की टेबल में 13 कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, और 1 को 248 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये है आपके पास 248, सेम टू सेम यहां आ जाएगा 84 और सेम टू सेम यहां आ जाएगा 171। अब इन तीनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। सर एडिशन तो बहुत ज्यादा इजी होता है, देखो ध्यान से, 248 फिर है आपके पास 84 फिर है 171, इन सबको ऐड करेंगे।
8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 में आप 8 ऐड कर दोगे हो जाएंगे 13, 13 प्लस 7 होता है 20, ये हो गया 0 कैरी 2, 2 2 4 और 1 क्या आ गया है 5। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आया है 503, क्या आ गया है 503 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 13। तो ये जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन में है देखो ध्यान से, 503 डिवाइड बाई 13, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। तो देख लीजिए इतने सिंपल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके 25 में पूछा हुआ है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट क्या है सुनना ध्यान से। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, आपको एक संख्या सब्ट्रैक्ट करनी है, किस में से 33/40 में से, और आंसर में क्या आना चाहिए 11/40। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 33/40 टू गेट 11/40। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये आपके पास है 33/40, इसमें से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब मैंने ले लिया है x, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 33/40 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपके पास में 11/40। ठीक है बच्चों, अब ये जो आप x देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखना ध्यान से, माइनस का x मैं उधर ट्रांसफर करूंगा फ्रॉम द रूल ऑफ ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड से माइनस x उधर चला जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, ये है 33/40 इज इक्वल्स टू 11/40, माइनस का x इधर आ जाएगा प्लस का x। अब आपको पता है कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 33/40 माइनस 11/40 इज इक्वल्स टू x। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका आ जाएगा 40, और ये है 33 का 33 माइनस 11 का 11, ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। अब 33 में से 11 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल्स टू x। सर ये तो 2 की टेबल से कट भी हो रहा है, तो 2 की टेबल से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 से ये हो गया 20 टाइम्स, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11/20। तो जो x की वैल्यू आपने पहले ली थी कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/20, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और आंसर फाइंड कर सकते हो। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, मैं वेट कर रहा हूं कि आप यस कब लिख रहे हो। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको घर पे करना है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और इसका आपको आंसर देना है। करना कैसे है ये देखो, मैं पूरा अप्रोच बता देता हूं किस तरीके से सॉल्व करना है। a/b इज ए फ्रैक्शन, ये आपका क्या है एक फ्रैक्शन है, और a की वैल्यू आपके पास क्या है b-3 है, क्या है b-3। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इससे आपको सॉल्व करना है और a/b की वैल्यू फाइंड करनी है। करना कैसे है देखो, सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे देखो, यहां b जो है वो मैं ले लूंगा एलसीएम। अब b की टेबल में b आता है 1 टाइम्स, तो ये a + 10 एज इट इज आ जाएगा a + 10, फिर माइनस का माइनस, फिर b की टेबल में b 1 टाइम्स आता है और यहां पे a एज इट इज आ जाएगा और इसके इक्वल में आ जाएगा 10/7। अब देखो बेटा ये है -a से +a कैंसिल हो जाएगा, तो 10/b इज इक्वल्स टू 10/7। 10 से 10 कट हो जाता है तो b की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब ये b की वैल्यू जो 7 है वो आप यहां पुट कर दोगे, यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू 7 यहां पुट कर दी तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब a आ गया है सर, b भी आ गया है, तो a/b की वैल्यू क्या आएगी, a/b की वैल्यू आ जाएगी, ये है a/b, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 7, तो 4/7 जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से जो 2025 में जेएनवी में आपको जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको करवाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपका नॉलेज गेन हुआ है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।